हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि आपकी 27 जुलाई की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वर्कशीट में आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानने को मिलेगा। तो देखिए, आप अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि जलना हो गया, जंग लगना है, वाष्पीकरण है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अपने आसपास, बहुत सारे परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। होता है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरीके से आपका जो परिवर्तन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी दो टाइप के आपके भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन आपके दो तरीके के हो गए, एक होगा आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन। आगे देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो वो परिवर्तन जिसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ के जो भौतिक गुण है, जैसे उसके आकार हो गया, रंग है, अवस्था है, उसमें एक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है, ऐसे परिवर्तन में कोई नई चीज़ नहीं बनती, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। जैसे कि अगर आप कागज़ के टुकड़े करते हो तो कागज़ के टुकड़े होते हैं, ठीक है, आकार चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि आपका कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाता है। उस तरीके से बर्फ़ का पिघलना क्या होता है, वापस से पानी बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। उसके बाद आपका जल का भाप में बदलना, भाप वापस से जल में बदल सकती है, तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा जो है नए पदार्थ इसमें बनते हैं, तो उनको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें बहुत सारे नए पदार्थ बनते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा। ठीक है, नए उत्पादों के अलावा उसमें क्या होता है, और बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं, जैसे कि ऊष्मा और प्रकाश उसमें निकलता है। ठीक है, ध्वनि का उत्पन्न होना भी होता है, किसी का गैस का बनना भी होता है, रंग और गंध में परिवर्तन होता है। तो और भी बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो आपके रासायनिक परिवर्तन में होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से हम समझते हैं कि किसी भी पदार्थ का जलना, जब कोई पदार्थ जलता है, जैसे मान लीजिए लकड़ी अगर आपकी जलती है तो उससे क्या बनती है, राख बनती है, नई चीज़ बनती है, और साथ में उसमें ऊष्मा भी निकलती है। इसी तरीके से मैग्नीशियम का जब रिबन है उसको जलाया जाता है तो उससे क्या होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है और उसमें नई चीज़ भी बनती है। ठीक है, और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा उदाहरण आपको दिया हुआ है जंग लगना। लोहे में जब जंग लग जाता है ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो साथ में नई चीज़ भी बनती है। ठीक है, आयरन का ऑक्साइड बनता है इसमें, तो ये भी आपका भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस कितने दिए हुए हैं। 3 प्रश्न है, तीनों के आंसर मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले प्रश्न में आपको बोला कि क्या है कि निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कोयले का जलना, भोजन का बासी होना, लकड़ी काटना, गुब्बारा फुलाना। तो ये 4 जो आपके परिवर्तन है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से भौतिक कौन सा है और रासायनिक कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में आप लिखेंगे कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हो जाएंगे, आपकी लकड़ी का काटना और गुब्बारे का फूलना, ये दोनों भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में आप लिखेंगे कोयले का जलना और भोजन का खराब होना, क्योंकि इसमें नई चीज़ बनती है, कोयले से राख बनती है, भोजन का खराब हो जाता है तो उसमें भोजन में भी नई चीज़ें बन जाती हैं, तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन में आ जाएंगे। तो उत्तर नंबर 1 में, यानी पहले प्रश्न के उत्तर में आपको ये पूरा लिखना होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न दिया है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, 2 आपको अंतर बताने हैं, तो इसमें आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच में कोई भी 2, यहाँ पे मैंने 3 आपको दिए हैं, इनमें से कोई 2 आपको जो है अंतर लिखने होंगे। ठीक है, पहला अंतर क्या है, गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि आपका रंग है, अवस्था है, गंध है, इनमें परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या है, रासायनिक गुण जो हैं उनमें सब में पूर्णतः बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। दूसरा आपका है परिवर्तन के कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर आप परिवर्तन हटा देते हैं तो वो दोबारा से आपको सेम चीज़ मिल जाती है। रासायनिक परिवर्तन में पुनर्प्राप्त नहीं कर सकते आप। तीसरा है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, आपका स्थायी होता है। तो मैंने आपको 3 अंतर आपको दिए हैं, इनमें से तीनों में से आपको कोई 2 अंतर आपको लिखने हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर नंबर 2 आपको करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है।
तो तीसरे प्रश्न में आपको बोला है कि मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। जब आपकी मोमबत्ती जलती है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक होता है या भौतिक होता है। तो देखिए, जब आपकी मोमबत्ती जलती है तो उसमें दोनों ही परिवर्तन होते हैं, भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो मोमबत्ती होती है उसमें ऊपर के साइड पे वो जलती है, तो उस जगह पे तो आपका होता है रासायनिक परिवर्तन, और जहाँ पे नीचे की तरफ हीट की वजह से, ऊष्मा की वजह से जो आपकी मोमबत्ती है वो पिघलती है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो है भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसके आंसर में आपको लिखना है दोनों होंगे, भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन भी। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है बहुत ही आसानी से समझा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।